नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब ठीक हो? तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं श्री हनुमान जी के फर्स्ट दोहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी का अर्थ। एक कहानी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से आपको बताने वाले कि आपको आनंद आ जाएगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो चलते अपने कहानी की ओर। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं सभी आदरणीय लोगों को। एक बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आध्यात्म में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु और संतों के चरण कमलों की धूल अनंत बताई गई दोस्तों। क्योंकि गुरु के चरणों को हमारे जो वेद हैं, जो भी ज्ञान की अपनी किताबें हैं, महाभारत रामायण, उनमें गुरु को पहले महत्वता दी गई है दोस्तों। क्योंकि उन्हीं को वहाँ पे बड़ा माना गया है, भगवान से बड़ा यहाँ पे गुरु को माना गया है दोस्तों। हमारी संस्कृति में गुरु के चरण कमलों की धूल की महिमा अनंत बताई गई है। ठीक है, अब बताते हैं अब कहानी के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। सुनते रहिए ध्यानपूर्वक हमारी इस कहानी को। एक समय की बात है दोस्तों, एक कुंडलित नामक एक भक्त था। वो अपने माता पिता को लेकर क्या है, उत्तर भारत की तरफ यात्रा कराने के लिए लेके गया हुआ था। तो उनको क्या है, कई दिन हो गए चलते चलते। तो यात्रा करते समय वो एक ऋषि थे कुक्कुट नामक, उनके आश्रम में वो पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने आराम किया। वो वहाँ पे कई दिनों तक रहे। तो फर्स्ट रात्रि को जब वो रुके और जब वो ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हुए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है अपने 3 बजे के बाद का समय, और सुबह का 3 बजे के बाद का, और 6 बजे तक का होता है ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे वो उठा ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय उठते समय उन्होंने देखा कि उस आश्रम की ओर 3 महिलाएं जो कुरूप रूप थी, अर्थात जिनका रूप बहुत अच्छा नहीं था दोस्तों, वे आश्रम की ओर आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इतनी पवित्र जगह पे इतनी कुरूप महिलाएं किस लिए आ रही हैं भाई। तो पुंडलिक ने देखा कि तीनों महिलाएं पूरा आश्रम झाड़कर स्वच्छ कर दिया और वे अति सुंदर रूपवती बनकर चली गई। क्या देखा उन्होंने, वो महिलाएं आई और उन्होंने वहाँ साफ सफाई की। जो गुरु जी थे, कुक्कुट ऋषि जो थे, उनके आश्रम को उन्होंने क्या किया, स्वच्छ बना दिया। और स्वच्छ बनाने से तात्पर्य है क्या है दोस्तों, वो आई और जो कि रूप उनका ठीक नहीं था, आई साफ सफाई की और चली गई, क्या अच्छा रूप लेके, अर्थात उनका जो रूप था वो बदल गया। तो इस तरह क्या हुआ दोस्तों, ये प्रक्रिया 2 दिन तक चलती रही। जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हों, देखा वो महिला आई, साफ सफाई गई की और वो स्वच्छ और बहुत ही अति सुंदर रूपवती होकर वहां से चली गई। तीसरे दिन जब क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही वो स्त्रियां साफ सफाई करके जाने लगी, तो पुंडलिक जो भक्त थे, उन्होंने क्या है, भागकर उनके चरणों को पकड़ लिया, अर्थात उन महिलाओं के चरणों को पकड़ लिया और पूछा कि माताएं आप कौन हैं। मैं यह प्रक्रिया जो है कितने दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से यह प्रक्रिया देख रहा हूँ कि आप तीनों कुरूप मलिन ऐसी स्थिति में आती हैं और सुंदर रूपवती बनकर चली जाती हैं। उन्होंने कहा, हम गंगा यमुना और सरस्वती हैं। सब लोग स्वतः के पाप हम में धोते हैं, इसलिए हम काली कुरूप और मलिन हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस पापों से आई मलिनता हम कहाँ धोएं। कुकुट ऋषि के यहाँ नित्य हजारों लोगों को ऋषि भक्ति मार्ग समझाकर कर्मयोग की दीक्षा देते हैं। भगवान का काम करने वाले और प्रेरणा देने वाले कुकुट ऋषि के चरण कमलों की धूल से इस आश्रम की धूली मिट्टी क्या हो गई है, पवित्र हो गई है दोस्तों। जब हम झाड़ू लगाती हैं, तब ये पवित्र धूल के कण हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे हम क्या बन जाती है दोस्तों, रूपवती अर्थात सुंदर स्त्री बन जाती है। ऐसी महत्वता है संतों के चरणों की। इसलिए दोस्तों तुलसीदास जी ने कहा है इन चरण कमलों के बारे में, श्री गुरु चरण सरोज रज। ठीक है दोस्तों, हमें ही नहीं, अब उन्होंने बोला कि हमें ही नहीं बल्कि भगवान को भी ऋषि मुनियों के चरण कमलों की धूल बहुत पवित्र लगती है। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा प्रारंभ में ये बात कही थी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अर्थात मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने की
प्रार्थना की है दोस्तों। हमें यदि भगवान का बनना है तो सर्वप्रथम हमें अपने मन को स्वच्छ करना होगा दोस्तों। इसलिए तुलसीदास जी ने यह लिखा कि निज मन मुकुर सुधारी, क्योंकि मानव जीवन में मन का असाधारण स्थान होता है। मन को शक्तिशाली, संस्कृति, संवेदनशील बनाना केवल आपके ही हाथ में है दोस्तों, क्योंकि आप ही अपने मन को स्वयं ही कंट्रोल कर सकते हो। मन एक भगवान द्वारा दी गई एक ऐसी विभूति है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे जीवन में क्या है, अलग अलग परिवर्तन आते हैं। और इन पर परिवर्तन करने वाला ही क्या है, जो मानव जीवन को परिवर्तन करना है वही क्या है, अपने गुरु होते हैं दोस्तों। अतः मन को जितना हम ऊंचा ले जाएंगे उतना ही जीवन अच्छा बनेगा। मन चाहे तो मनुष्य को भगवान बना सकता है और चाहे तो मनुष्य को पशु भी बना सकता है दोस्तों। अगर मनुष्य में घमंड आ जाए तो आप मनुष्य है जो पशु के समान ही है दोस्तों, क्योंकि उसमें बुद्धि का क्षीण हो गया, बुद्धिहीन हो चुकी है। ऐसे लोगों में बुद्धि कभी नहीं आ सकती दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये जो मन है मनुष्य का, वो उसे हर जगह ले जाने की शक्ति रखता है। मन के पास ही ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर को कहीं भी ले जा सकती है दोस्तों। मन और बुद्धि शरीर के मन और बुद्धि शरीर के वाहक हैं, अर्थात हर जगह जो भी काम करते हैं तो मन से ही संभव होता है दोस्तों। अतः उनके स्वाध्याय अर्थात स्वयं से शक्तिशाली बनाना चाहिए। हमें क्या बनाना चाहिए, मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए दोस्तों। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लो एक ट्रेनिंग किया हुआ घोड़ा घुड़दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम आता है और बिना ट्रेनिंग वाला घोड़ा क्या आता है, उसमें घुड़ सवारी में क्या आता है, लास्ट आता है। उसका कारण है दोस्तों, जो घोड़ा ट्रेनिंग करता है वो क्या करेगा, वो तो आएगा ही, अर्थात वो मेहनत करेगा तो आएगा। लेकिन जो चाबुक मारने से ठीक से नहीं चल रहा हो तो वो क्या दौड़ करेगा, क्या प्रतियोगिता में प्रथम आएगा, क्योंकि वो तो अंतिम में आएगा। उसी प्रकार दोस्तों, आप मन और बुद्धि को जितना ट्रेनिंग दोगे, जितना उसको यूज़ करोगे, उतना ही जीवन आपका उन्नत होगा। जैसे कि लोग से हमने यह कहते हुए सुना होगा कि हमारे तो मन मर गया, उसमें न जीवन है न ताजगी है, कुछ नहीं लगता, हमें कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता, कुछ पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। दोस्तों कई बार अपन सोचते हैं बैठे बैठे कि यार आज तो मन ये नहीं कर रहा, आज मन वो नहीं कर रहा, तो वो भी क्या है, अपना एक मन ही है जो दोस्तों आपको अच्छा कार्य करने के लिए रोक रहा है। तो दोस्तों हम छोटी छोटी बातों पर मन को मार डालते हैं। यह तक ही नहीं, हम व्यवहार से भी मन को कुचल डालते हैं दोस्तों। क्योंकि मन के साथ साथ हमें तन को भी स्वच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि स्नान से शरीर स्वच्छ बनता है और प्रार्थना से दोस्तों मन अच्छा बनता है। हमारे इस जीवन में मन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीवन की प्रत्येक क्रिया में मन की हमें आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि गीता में भगवान ने जीवात्मा से मन ही मांगा है। उन्होंने बोला है, मन नना भव या मथ्येय मन आधास्व है, परंतु हमारे मन तो काला और कलुषित हुआ पड़ा है दोस्तों। ऐसे मन को भगवान को कैसे अर्पित करें, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, निज मन मुकुर सुधारी। जीवन विकास के लिए मन का शुद्धिकरण आवश्यक है दोस्तों, तथा भगवान को भी मन देना है तो उसको स्वच्छ करके ही देना पड़ेगा अपन को। अस्वच्छ काला कलूट मन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे दोस्तों। आप कितने ही आप भगवान की भजन कर लो, अगर मन स्वच्छ नहीं है तो भगवान उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों। तथा मन को स्वच्छ कैसे करें इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मन का रंग कैसे बदला जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी दोस्तों। जिस प्रकार एक कोयले को कितना भी साबुन और पानी से धोएं तो पानी और साबुन दोनों समाप्त हो जाएंगे, परंतु दोस्तों उसका कालापन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब कोयले का रंग नहीं बदलेगा, परंतु दोस्तों क्योंकि कोयले का रंग बदलने का एक ही रास्ता है, जहाँ से वो निकला है उसे वहाँ की आग में डाल दिया जाए तो वह रंग बदलकर कैसा हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जहाँ से हमें मन प्राप्त हुआ है, वहीं से हम जहाँ से हमें मिला है, जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, उन्हीं अर्थात परमात्मा से जोड़ने से उसका रंग बदल जाएगा। क्योंकि जो हमें बनाने की शक्ति देता है वो बदलने की भी अपन को शक्ति दे सकता है, और उन्हीं की प्रार्थना करने से अपन अपने मन को
बदल सकते हैं दोस्तों। इसलिए तुलसीदास जी ने मन को स्वच्छ करने के लिए लिखा है, निज मन मुकुर सुधारी। और भगवान के गुणों को यशगान करने से मनुष्य को चारों फल की प्राप्ति होती है, यानी चारों पुरुषार्थ, अर्थात प्रथम है धर्म, द्वितीय है अर्थ, तृतीय है काम और अंतिम है दोस्तों मोक्ष। ठीक है दोस्तों, हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थात धर्म और मोक्ष के बीच में जो अर्थ और काम का विवेकपूर्ण उपभोग करता है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अर्थात दोस्तों इस कलयुग में माने तो जैसे मान लो इसमें बोला गया है कि वही यहाँ पे आज बुद्धिमान है जो टाइम का सदुपयोग करता हो, समय का सदुपयोग करता हो, ईश्वर भक्ति करता हो, अपना कर्म करता हो, उसको सारी बातें पता हो। वो बुद्धिमान वही होगा जो अपने समय का सदुपयोग करेगा तथा वही मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। वही सफल एक जिज्ञासु व्यक्ति माना जाता है। इसके विपरीत जो दिन रात अर्थ एवं काम के पीछे दौड़ लगाते हैं, अर्थात सब लोग किसके पीछे दौड़ लगाते हैं आज के ज़माने में दोस्तों? पैसे के पीछे, काम करने के पीछे, सिर्फ शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। ठीक है दोस्तों, उनका धर्म एवं अंतिम मोक्ष का लक्ष्य भी निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों का दोस्तों लक्ष्य क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम नहीं करता, क्योंकि अर्थ और काम ही ऐसी मार है जो कि आदमी जीवन भर उपभोग करते करते स्वयं को काम के हवाले कर देता है, अर्थात स्वयं को कार्यों में लगाकर पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप का पूरा जीवन नष्ट कर लेता है तथा सदा के लिए 84 के चक्कर में फंस जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी हो या आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।